अब्बू, हमें आपसे बात करनी है। अब्बू, कबीर आपके पास मशवरा लेने आएगा। किस बात का मशवरा? आउट हाउस में रहने के लिए। हमारा बेटा आउट हाउस में रहेगा? हरगिज़ नहीं। क्योंकि हमने कबीर को चैलेंज किया है कि वो हमारे साथ आकर आउट हाउस में गरीबों वाली जिंदगी जिए, इसलिए वो आपसे मशवरा लेने आएगा। हाँ तो? अब्बू, इस बार अपने बेटे को बहकाइएगा मत, सही सलाह दीजिएगा। अब तुम बादल को बताओगी कि बरसना कैसे है। उतने ही पैर फैलाओ जितने में जमीन पर तुम ठीक तरीके से खड़ी हो सको। कबीर मत समझना हमें, जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करेंगे। अब्बू, हम जानते हैं कि आप इतने समझदार तो हैं कि आपको पता है कि हम 1 सेकंड के अंदर आपकी सारी सच्चाई, आपका असली चेहरा कबीर के सामने ला सकते हैं। सिंगापुर ड्रीम्स, उसकी हकीकत भी जानते हैं हम। कौम की खिदमत के नाम से आप कबीर से क्या करवाना चाहते हैं ये भी हम जानते हैं अब्बू। आपने अपनी ज़कात के सारे पैसे अपनी खुद की कंपनी को दे दिए, ये बात भी पता है हमें। अब्बू, घबराइए मत। आप हमारे बड़े हैं, हमारे शौहर के वालिद हैं, इसलिए हम आपका एहतराम करते हैं। कुछ भी हो जाए, हम घर वालों के सामने या दुनिया वालों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जब आप अल्लाह ताला से अपने किए के लिए माफी मांगेंगे और अपना सर फक्र से ऊंचा करके हमारे सामने आएंगे। इसलिए अब्बू, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसकी वजह से हमें आपका असली चेहरा कबीर के सामने लाना पड़ जाए। आज अपने बेटे को वही सलाह दीजिएगा जो सही है, वो सलाह जो एक वालिद को अपने बेटे को देनी चाहिए। अबू, आप कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे तो हम कहीं बाहर जा रहे थे, मगर बात जरूरी है तो हम आते हैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए। नहीं, हमने ले लिया, सारा सामान ले लिया। हाँ, इसके 5 पैकेट है। बिल्कुल, हम खुद आकर ये सारा खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाएंगे रानीगंज में। बिल्कुल, इमरान है ना वहां? आज अपने बेटे को वही सलाह दीजिएगा जो सही है, वो सलाह जो एक वालिद को अपने बेटे को देनी चाहिए। अबू, हम आपको फोन करते। नहीं, बस अभी फोन करते। ये सब क्या है? ये राशन का सामान? अबू, आज हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि गरीबों की सबसे बड़ी जरूरत उनकी पेट की भूख होती है। शरिया बोर्ड ने रानीगंज में कंबल बंटवाए थे ठंडी की वजह से, और वहां के गरीब लोगों ने उनकी पेट की भूख को मारने के लिए ये कंबल औने पौने दाम में बेचकर ये सारी चीजें खरीद ली। इसलिए हमने फैसला लिया कि ये सारी चीजें हम उन तक पहुंचाएंगे, उन गरीबों तक। शरिया बोर्ड ने फंड अप्रूव कर दिए? नहीं अबू, असल में हमने ये सारी चीजें अपने पैसों से ली है। अबू, हमारा मानना है कि वैसे भी हम तो एक फकीर की तरह रहते हैं, हमारा खर्चा कुछ नहीं। तो हमारे अकाउंट में जो पैसे थे वो गरीबों की बेहतरी के लिए जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अब
नहीं ठीक है, अच्छी बात। तो बस यही बताने के लिए तुमने हमें बुलाया था? नहीं अबू, अबू आपसे हमें एक मशवरा लेना था। ज़ारा ने हमें एक चैलेंज दिया अबू कि हम उसके साथ आउट हाउस में रहकर दिखाएं। हम जानना चाहते कि हमें ये चैलेंज मानना चाहिए या नहीं। अब इसके बारे में हम क्या कहें भाई? कबीर, ऐसे मामलों में बेहतर यही होगा कि तुम हमारा मशवरा मत लो। तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो। हमारा दिल और हमारा दिमाग कभी भी ज़ारा के बहकावे में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो अबू। अरे वो क्या समझते हैं हम बेवकूफ हैं? गरीबों का दर्द जानने के लिए ज़ारा के साथ आउट हाउस में रहकर गुर्बत का एहसास हमें करना पड़ेगा। माफ कीजिए, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, हम ज़ारा के साथ आउट हाउस में कभी भी नहीं रहेंगे। मतलब तुम उसे जाकर कहोगे कि तुम आउट हाउस में नहीं रहोगे? जी। अबू माफ कीजिए, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। फौरन आए रानीगंज। बिल्कुल, बस अभी आते हैं, बस अभी आते हैं। अबू फिलहाल तो हमें रानीगंज जाना होगा, ये खाने पीने की चीजें बांटने के लिए। जरूर। शुक्रिया अबू। क्या आपको पता है कि हम 1 सेकंड के अंदर आपकी सारी सच्चाई, आपका असली चेहरा कबीर के सामने ला सकते हैं? कहीं ज़ारा ये समझकर कि हमने कबीर को आउट हाउस जाने से रोका है, कबीर को सारी सच्चाई ना बता दे हमारी। अरे सायरन बाजी, ये मिठाई किस खुशी में? वो जो वजीफा वाला इम्तिहान होता है ना, स्कॉलरशिप कंपटीशन? हाँ वही। हमारी फातिमा ने उसे पास कर लिया है। अब इसका दाखिला लखनऊ की सबसे अच्छी और महंगी कोचिंग में हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो फातिमा। तुम्हें पता है बेस्ट मेडिकल कोचिंग है वो, साल के लाखों रुपए लगते हैं वहाँ। हाँ, पर इसकी फीस माफ हो गई है और इसे बस साल का 60,000 रुपए ही देना है। सायरन बाजी, 60,000 रुपए? इतने पैसे? हमारा मतलब है आपके पास हैं? आपके अब्बू यानी कि शहबाज साहब, उन्होंने हमसे वादा किया था कि जब भी ये इम्तिहान में पास हो जाएगी तो इसकी जो भी फीस हो वो देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहीं रुकना, हम अभी हैं। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ना, इंशाल्लाह जब बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी ना तो गरीबों का इलाज फ्री में करना। सहरोन अभी के अभी यहाँ आओ। या अल्लाह माफ करना, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है जीनत भाभी? देखो, हमारे सामने नाटक मत करो, समझी? अब्बू, पूछिए इस सहरून से कि इसने हमारा मोबाइल कहाँ बेचा, किसे दिया। जल्दी बताओ, हमारा मोबाइल कहाँ है, जल्दी बताओ। अल्लाह की कसम बेगम। खबरदार तुमने अगर अल्लाह की झूठी कसम खाई तो, समझी? जल्दी बताओ, हमारा मोबाइल कहाँ रखा है। बेगम, हमने कोई मोबाइल नहीं चुराया, हमको कुछ नहीं पता। तू क्या जिन्नात लेके चला गया क्या हमारा मोबाइल? सुबह जब तुम हमारे कमरे की सफाई कर रही थी, हमारा मोबाइल वहीं पड़ा हुआ था। जब हम गए वहाँ पे नहीं था, इसका मतलब तुमने ही चुराया हमारा मोबाइल। जल्दी बताओ। ये गलत है। बिना किसी सबूत पे इल्जाम मत लगाओ। अम्मी, आप इसके आंसुओं पे मत जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बू, इसे आज के आज इसे घर से निकाल दीजिए। आज इसने मोबाइल चुराया है, कल जेवर चुरा लेगी तो क्या पता चलेगा हमें। अल्लाह से डरो जीनत, क्या बोले चली जा रही हो तुम? सहरों सालों से हमारे घर में काम कर रही है, आज तक एक सुई चोरी नहीं हुई। अम्मी, चुप हो जाओ।